भले ही राजस्थान में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ऊपरी तौर पर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, मगर सिरोही, श्रीगंगानगर और नागौर में कुछ भी ठीक नहीं है। सिरोही के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान दिखे हालात से तो ऐसा ही लग रहा है। क्या नेता लोग भांग पी के टिकट बांट रहे हैं? कार्यकर्ताओं में बहुत दर्द और टीस नजर आ रही है। कांग्रेस की ब्लॉक बैठक में कार्यकर्ताओं के मन में टीस दिखी तो विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं में भी दर्द छलक पड़ा। कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार गहलोत गुट और पायलट गुट जैसी बातों को मीडिया की मनगढ़ंत बातें बताकर पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी दोनों गुटों की दूरियां बरकरार हैं। सिरोही प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर सिरोही आए। सोमवार को सिरोही ब्लॉक की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकता का मंत्र दिया और 12 दिसंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ रैली में ज्यादा से ज्यादा आने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए सिरोही विधायक और सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि कांग्रेस जिले में चप्पे चप्पे पर मौजूद है, पर पार्टी में ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने बूथ पर ही पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे लोग प्रदेश सहित जिले में पदाधिकारी बने हुए हैं। लोढ़ा ने कुछ तल्ख तेवर में 2018 के विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं ने चुनाव में लगता है भांग खाकर टिकट बांटे थे, जिसके चलते पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हजारों वोटों से हारे। क्या नेता लोग भांग पी के टिकट बांट रहे हैं? मैं अभी आपको विनती करना चाहता हूँ, या चप्पे चप्पे में जिले में कांग्रेस पर पदाधिकारी बनाने से पहले उनके बूथ का रिजल्ट मंगाओ। क्या उनके बूथ का क्या रिजल्ट आया? पीछे रखी है वो प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी बनकर के आता है। सही बात है, सही बात है। पार्टी के जिलाध्यक्ष और सिरोही विधानसभा की प्रत्याशी का नाम लिए बिना इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिए गए जिनकी जमानत तक जब्त हो गई। सिरोही और बार-बार जंक्शन कार्यकर्ताओं ने आपकी गलती सुधार दी और बीजेपी को हरा दिया। आपके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। आपके उम्मीदवार 40,000 से आ रहे, 35,000 से आ रहे, 30,000 से आ रहे। पंचायत राज चुनाव का जिक्र करते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि जो अपने बूथ और अपने क्षेत्र में कांग्रेस को वोट नहीं दिला पाए वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। इसलिए कमजोरियां निकालनी है तो रिकॉर्ड सामने रखो और फिर फैसले करो। या कांग्रेस का खड्डा खोद के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा। प्रभारी मंत्री के सामने बात रखते हुए उन्होंने कहा कि पदाधिकारी बनाने से पहले उसका रिकॉर्ड देखा जाए कि उसके बूथ में वो कांग्रेस को जीत दिला पाया है या नहीं। जो कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं वो वहां जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। जालोर पाली सिरोही के अंदर कांग्रेस के हर आदमी का हाथ दुखता है। कहां से कहां लाकर के खड़ा है। अभी पंचायती राज के रिजल्ट की बात हुई, जाकर के बड़ी बात जाकर के रिपोर्टें तो बड़ी देते हैं और मैं कहता हूँ नेता जो जाके तो ज्ञापन लेके खुद के खुद का रिजल्ट श्रीगंगानगर में आपस में उलझे कार्यकर्ता। ऐसा ही कुछ सोमवार को श्रीगंगानगर में देखने को मिला। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में खुलकर गुटबाजी सामने आ गई, जहां दोनों गुटों के कार्यकर्ता बीच सड़क पर आमने सामने हो गए। प्रदेश की राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को बढ़ती महंगाई के खिलाफ होने जा रही महारैली की तैयारियों को लेकर राजस्थान सरकार की कैबिनेट और श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं और महारैली की तैयारियों को लेकर गोविंद राम मेघवाल ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जन के पहुंचने का आह्वान किया। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मंच पर स्थान देने को लेकर आपस में उलझ पड़े। मंच पर स्थान नहीं मिलने की वजह से एक गुट के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंच का संचालन कर रहे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उलाहना दी गई, जिस पर दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। मंच का संचालन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष सहारण कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रहे थे तो उन्हें मंच पर
स्थान नहीं दिया जाता था। मौके पर मौजूद श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं से समझाइश की, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि दोनों ही गुटों के कार्यकर्ताओं ने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया और इसे अपने परिवार की बात कहा। NBT ऑनलाइन के लिए शरद टाक की रिपोर्ट।